एक प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। जो दो त्रिभुज दिए हैं आपको, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीईएफ। अगर इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, अनुपात में है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। अब इन दोनों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात मतलब बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्र। तो जी क्या लिख दिया हमने? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख दिया है, बटे में लिख दिया। अब इनकी संगत हो जाए, तो जैसे त्रिभुज ए बी है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या हो जाएगी? डी ई। तो ए बी बटे डी ई पूरे का वर्ग। ये तो एक भुजा हो गई। बराबर दूसरी भुजा कौन सी होगी? इस त्रिभुज की भुजा क्या है अपन? बीसी। तो बीसी बटे ईएफ। ये भी पूरे का वर्ग, मतलब बीसी का भी वर्ग है और ईएफ का भी वर्ग है। फिर तीसरी भुजा इसकी एसी, दूसरे त्रिभुज की डीएफ, पूरे का वर्ग। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देख लो आप, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात मतलब बटे कैसे होता है? बराबर होता है। तो इसमें से सवाल भी आ सकता है, जैसे 6.4 में पहला सवाल है। देखें 6.4 में पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। इनके क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। तो इससे सवाल आ सकता है आपको परीक्षा में। तो दो त्रिभुज माना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का, ये दोनों दिए हैं आपको। इसका कितना है? 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसका दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि ईएफ बराबर कितनी दी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी होगी? बीसी। तो बीसी बराबर अगर ज्ञात करना है तो बीसी बराबर हम मान लेते हैं एच, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है जी में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो अपन ये प्रमेय लिखेंगे। इसमें पूरी भुजाएं नहीं लिखना है आपको, तीनों नहीं लिखना है। जो आपको दी गई है और उसकी संगत भुजा पूछी है, बीसी आपसे पूछी गई है और ईएफ का मान आपको दिया गया है। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, आपको प्रश्न दिया गया है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, अब आपको कौन सी भुजा लेनी है? जे नहीं लेना है क्योंकि ना ए भी दी है ना डी दी है। कौन सी दी है? BC ज्ञात करना है और ये तो अपन को जे लिखना है BC बटे EF पूरे का वर्ग। अब इसमें आप मान पर रख दीजिए। ABC का क्षेत्रफल कितना है? इसका BC x का वर्ग, ये दोनों का वर्ग अलग अलग कर देंगे। ये 15.4, इसका भी, या इसको डायरेक्ट लिख दो पूरे का वर्ग। अब इसको हल करेंगे। 64 कितने का वर्ग होता है? 8 का। 121, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे 11 पूरे का वर्ग बराबर x बटे 15.4 पूरे का, दोनों तरफ से वर्ग वर्ग। अब इसमें से आप x का मान निकाल दो 3 का गुणा करके। x का गुणा क्या होगा? 11 गुणित x बराबर 8 गुणित 15.4, x बराबर 8 गुणित 15.4 बटे 11। इसको हल कर लीजिए तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान प्राप्त हो गया मतलब y का मान प्राप्त हो गया, आपको संगत भुजा BC का मान प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार का एक प्रमेय और है। अगर हम इसमें एक लंब खींच दे शीर्ष से, अब आपका एक प्रमेय दूसरा हो जाएगा। AM और इसमें खींच दिया हमने DN। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज कैसे हैं आपके? समरूप हैं। इसी प्रकार का प्रमेय है, इनके संगत लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब आपको भुजाओं की जगह क्या लिख देना है? केवल लंब लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, जो लंब है इसका लंब क्या है? AM, उसका लंब क्या है? DN, ये भी पूरे का। इस प्रकार से आपका ये प्रमेय आएगा। 6.4 का दूसरा क्वेश्चन, यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है? समलंब, जिसमें दिया है आपको AB समानांतर काय के दिया है, CD के दिया है, और इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको दिया गया है। और दिया है AB बराबर 2 CD। तो आपको निकालना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है ना? अब आपको सबसे पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD लेना है और इनको समरूप सत्य करना है। तो अपन हल करते हैं इसको। त्रिभुज AOB
वह त्रिभुज सीओ डी। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समानांतर है। और ये कैसे हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और ये कौन सी हो जाएगी? ये भी प्रतिच्छेदी। तो इसका कोण ए, त्रिभुज ए ओ बी का कोण ए और त्रिभुज सी ओ डी का कोण सी। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ या ओ सी डी। ये कौन से कोण है? एकांतर। और एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। अब इस त्रिभुज का कोण ये वाला, जैसे इसको अपन नंबर दे सकते हैं, नंबर 1 नंबर 1। ये दोनों कैसे हैं? ये दूसरा कोण और ये भी दूसरा कोण, ये भी आपस में बराबर है। ये भी कौन सा कोण है? क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को ये कौन सी रेखा कर रही है? प्रतिच्छेद। तो ये कोण भी बराबर है। तो इसको लिख सकते अपन, ये कोण 2 बराबर कोण 2। नाम नहीं लिख के, नाम लिखना है तो इसका कोण आ जाएगा ए बी ओ, और इसका नाम आ जाएगा सी डी ओ। अब एक कोण जो बराबर है इसके, ये कौन से कोण है? कोण 3 बराबर कोण 3। ये एकांतरिक कोण है और ये है सीसा त्रिभुज। अब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। इसलिए लिख देंगे अपन त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। कोण कोण एंगल 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 समरूपता बोलते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाती है? आनुपातिक। कैसी हो जाती है? आनुपातिक हो जाती है। अनुपात के वर्ग के तो अपन लिख सकते हैं हम। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का, ये पूछा है ना हमने, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज इनका अनुपात पूछा है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो अपन को पूरी भुजाएं नहीं लेना, केवल इसकी लेना है ए बी बराबर ए बी बटे सी डी पूरे का। अब इसमें मान भर दीजिए। अब यहां पर देखिए, आप दिया है ए बी बराबर 2 सी डी दिया है, तो अपन ए बी का मान क्या भर देंगे? 2 सी डी। ए बी का मान क्या भर दिया? बटे सी डी पूरे का, सीधे से सी डी तो 2 बटे 1 पूरे का। तो इनका वर्ग निकाले, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, मतलब इनका कितना आ जाएगा? 4 बटे 1 या 4 अनुपात 1 आ जाएगा। लास्ट में लिख देंगे अपन त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का। प्रश्न सरल है, अगर थोड़ा समझ में आ गया आपको तो बन जाएगा।
दूसरा वाला जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें बीसी के आधार बीसी पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक कौन सा, बी ए सी या ए बी सी, और दूसरा डी बी सी। आधार बीसी पर बने त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है बीसी पर, दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है, जी बी डी सी या डी बी डी सी या डी बी सी। और एडी जो है, एडी बीसी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता। ये आपको क्या है, ज्ञात है, दिया गया है। आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का अनुपात आपको ज्ञात है। एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एओ बटे डीओ से तक। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है एओ बटे डी। अब इसमें थोड़ी बहुत रचना करेंगे। शीर्ष ए से, पीछे नहीं देखा, शीर्ष ए से बीसी पर लंब खींचना है। हमने शीर्ष ए से एक लंब खींचा, ये हो गया ए ई लंब, और यहां शीर्ष डी से इस पे लंब खींचा, जो हो गया डी एफ। तो लिख दो ए लंब, ए लंब कहां पे खींचा अपन ने, बीसी पर। वह डीएफ लंब भी कहां पे खींचा, बीसी पर। अब आपको जो त्रिभुज लेना है, ए ई ओ निकालना, छोटा वाला त्रिभुज, और डी एफ ओ त्रिभुज ए ई ओ व त्रिभुज डी एफ ओ में। अब आप देख रहे हैं ये कौन कितने डिग्री का है, कितने का, लंब का मतलब 90 अंश, जे भी, तो इसका कोण ए ई ओ, कोण ए ई ओ बराबर कोण डी एफ ओ। कितने कितने के हैं, कैसे, रचना से। जो कौन से कोण है, शीर्ष। तो कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ।
तो त्रिभुज ए ई ओ समरूप है त्रिभुज डी एफ ओ के कोण प्रमेय से। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो इनकी भुजाएं कैसी होती हैं? आनुपातिक होती हैं। तो इस त्रिभुज की भुजा लेंगे हम ए ई और इस त्रिभुज की लेंगे भुजा हम डी एफ, ए ई बटे डी एफ। फिर इस त्रिभुज की भुजा ओ ए और इस त्रिभुज की भुजा कौन सी? ओ डी। इसकी ओ ए इसकी ओ डी। तो ए ओ बटे ओ डी इसको दे दिया अपने नंबर ए। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बीसी का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार बीसी है, ऊंचाई ए ही है। त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार बीसी है, ऊंचाई डी है। तो 1/2 से 1/2 कटेगा बीसी से, हमारा क्या बचा? ए बटे, इसको दे दिया अपने नंबर 2। इसको जोड़ते हैं। अब 1 और 2 में देखो ए ई बटे डी एफ का मान कितना है? एक से 2 में ए ई बटे डी एफ बराबर ए ओ बटे ओ डी रखने पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बटे ओ डी। जेई में सत्य ए ओ बटे डी ओ या ओ डी एक चीज है, भुजाएं ओ डी बोल सकते हैं डी ओ।